तो अगर राइड स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो या फिर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो लेकिन अगर हेडलाइट से परेशान हो, तो एक ऐसी लाइट आपके लिए है 124 नंबर, जिसके अंदर आपको मिलेगी ये कम बजट के अंदर, और साथ ही साथ ये आपके लिए हो जाएगी एक वन टाइम सॉल्यूशन फॉर ऑल योर बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक नीड्स के लिए। मतलब सिटी में चलानी तो वहाँ भी चल सकती है, हाईवे पे भी काफ़ी हद तक आप इसको यूज़ कर सकते हो और कुछ प्रॉब्लम भी इसके अंदर नहीं आएगी। साथ ही स्पॉट प्लस स्प्रेड आपको मिल जाएगा। सबसे लो बजट में स्पॉट और स्प्रेड मिलने वाली लाइट जो है वो यही है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित, आप देखें राइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स गेट क्या रेव। तो जी ये है आपकी 124 मॉडल। अब देखो इसके बॉक्स पे यहाँ पे 60 वाट लिखा है। कई बार ऐसा होता है इस पर 40 वाट लिखा होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दो अलग अलग मोड्स में नहीं आती है, एक ही मॉडल आता है। 40 वाट मान लो या 60 वाट मान लो, आपको आउटपुट से मतलब होना चाहिए, ठीक है। और जब वायरिंग हार्नेस के साथ लगा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी बाइक के अंदर। 12 मंथ की वारंटी इसके ऊपर लिखी आती है, जो मिलती नहीं कंपनी से, हम देते हैं 6 मंथ की वारंटी अगर हार्नेस के साथ आप लेते हैं। और ये है इसके ऊपर स्क्रैच कोड, QR कोड, सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ, आप चेक कर सकते हैं आराम से इसको, ठीक है जी। यहाँ 5 से 1 घंटे की लाइट लाइव दे रखी है, और पीछे की तरफ से भी इसमें सिर्फ लाइट्स बना रखी हैं और कुछ नहीं। तो ये सारी लाइट्स मिल जाती हैं। इसको ओपन कर देते हैं तो गोल सी लाइट ही आपको मिलेगी इस तरीके से, एक ही साथ में आएगा फोम। और इसके अंदर भी हम देखो कपलर बना रखे हैं कस्टमर के लिए, ताकि कपलर टू कपलर सारे कनेक्शन रहें। और ये कपलर भी आपको हमारे पास मिल जाएंगे, अगर अलग से चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, मेल फीमेल दोनों मिल जाते हैं। और साथ ही इस बार जो लाइट्स में ना हमने आपके लिए पहले से बना के रखा है। ये देखो लाइट हमने खोली, हल्का सा निशान लगा हुआ। कई बार ऐसा होता है थोड़ा बहुत निशान लगा होता है, राइट, तो परेशान होने वाली बात नहीं, यूज चीज़ आपको नहीं देंगे हम। ये देखिए ये LUAG की ब्रांडिंग, इसके ऊपर भी आप इस लाइट को अपसाइड डाउन भी लगा सकते हैं। सारी फिटिंग यहाँ पर भी दे रखी है, पर जो स्टॉक फिटिंग रहती है ना वो बढ़िया रहती है, इसको ना ही छेड़ो तो अच्छी बात है। ओके, तो इस तरीके से साइड पर लग जाता है। ये देखो सारी जो फिटिंग जो आती है ना, सारे पेच वेच जो आते हैं वो कुछ इस तरीके टाइट होते हैं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कैसे टाइट करना है। तो ये इसका कोई स्क्रू नहीं होता, ये वाले जो साथ में साइड में जो एलन किया ना, इसका कोई स्क्रू नहीं होता। ये इसकी चूड़ी इसके अंदर ही डली होती है, ये वाला जो क्लैंप है, तो उसके अंदर वो टाइट हो जाता है। नीचे वाले के लिए यहाँ पर एक वॉशर मिलता है, ये मिलता है, स्क्रू मिलता है, नट मिलता है। ये इस तरीके से लग जाता है, और जब इसको लेग गार्ड क्लैंप पे लगाना है तो ये इस तरीके से बैठ जाती है, राइट। और इसके अलावा ये इसके ऊपर यहाँ पे ब्लास्टर मिलता है, और इसके अंदर जो इसको कंट्रोल करता है कंट्रोलर है इसका, क्योंकि सिंगल तार पे 2 लाइट चल रही है ना, इसलिए ये इसको कंट्रोल करता है। यहाँ से कंट्रोल होता है कि कब कमांड पे कौन सी लाइट चलनी चाहिए। इसके अंदर पूरा PCB का सेटअप होता है इसके अंदर, ओके। और सामने से ये लाइट को इस तरीके से जलती है। इसका स्प्रेड आ गया, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, और ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसका स्प्रेड प्लस स्पॉट। अगर आपको सिटी में चलाना तो स्प्रेड चलाएं, अगर हाईवे पे चल रहे हो तो स्पॉट और स्प्रेड दोनों चला सकते हैं। कपलर्स हम आपको बना के देंगे अगर आप हमसे परचेज़ करते हैं तो। और अगर लाइट आपके पास है और सिर्फ वायरिंग हार्नेस चाहिए तो कपलर हार्नेस के साथ में आते हैं। हार्नेस कौन सी हम रिकमेंड करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं ये वाली ब्लूटिन की वायरिंग हार्नेस हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं, जिसके अंदर आपको इस तरीके से 2 स्विच मिल जाते हैं। अब मैं दूसरी कोई लाइट हार्नेस क्यों नहीं दिखाता हूँ, उसका वजह बता देता हूँ। और जितने भी वायरिंग हार्नेसेस मैंने नेट अभी तक देखी है ना, इंटरनेट पे या कहीं भी, सब जगह जहाँ पे मैंने सारी वायरिंग हार्नेसेस देखी है, करने दे यार, जहाँ मैंने अभी वायरिंग हार्नेसेस और देखी हैं उनमें क्या होता है, यहाँ पर सिंगल स्विच होता है, ऊपर बीच में और नीचे स्विच होता है, मतलब ये सिंगल वाला स्विच होता है। अब इस जैसी लाइट के अंदर आप एक साथ हाई और लो बीम कैसे चला सकते हो, मुझे ये बताएं। जब आप ये दोनों एक साथ नहीं चला पाओगे तो कैसे काम करोगे, तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर आती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वायरिंग हार्नेस मैं आपको देता हूँ। क्योंकि काफ़ी कस्टमर्स हैं हमारे जिन्होंने वो वाली वायरिंग हार्नेस ले रखी है, तो होता क्या है, एक ही बार में हाई और लो बीम एक साथ चल रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम भी रहती है। और सामने से कोई बंदा, हाई बीम कब मारा जाता है, जब डिपर पास करना हो, किसी को ओवरटेक करना हो, तब हाई बीम चलता है। या फिर अगर आप अकेले चल रहे हो तो हाई बीम क्या सामने की तरफ जाके पड़ता है। और हाई बीम अगर आप सिटी में चलाओगे तो लोगों की आंखों में तो लगेगा, फिर बेकार में कॉप्स टेंशन मिलेंगी, क्या फ़ायदा। इट इज़ बेटर कि आप इस तरीके की वायरिंग हार्नेस लें, जिसके अंदर 2 स्विच आपको अलग से मिल जाते हैं। तो ये वाली वायरिंग हार्नेस आती है साथ में, इसके अंदर इस तरीके से कपलर्स आपको मिल जाएंगे। ये कपलर मैं अभी आपको प्लग एंड प्ले करके चला के दिखा देता हूँ किस तरीके से चलते हैं। क्या है कि जो हमने बात अभी बोली उसको जस्टिफाई करना भी ज़रूरी है कि क्यों मैं ये वाली वायरिंग हार्नेस देता हूँ। अभी देखो जैसे ये लाइट आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इस लाइट को इस तरीके से इसके कपलर्स लगा देता हूँ आपको। ये दोनों लाइट के अंदर कपलर मैंने आपकी तरफ फेस कर दिया ताकि आपको दिखाई दे और समझ में आए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। काफ़ी सारे कस्टमर कंफ्यूज हो रहे हैं कि वायरिंग हार्नेसेस कौन सी लेनी चाहिए, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। और जो और ब्रांड्स है वो भी इस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएंगे ईजीली, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट है। मैं एक राइडर हूँ, इसीलिए मैं चीज़ आपको समझा पा रहा हूँ।
अदरवाइज़ अगर मैं सिर्फ सेलर होता तो मैं आपको ये बोलता कि इससे बढ़िया कोई लाइट नहीं है, आंख बंद करके ये वाली वायरिंग हार्नेस और ये वाली लाइट ले लो। पर ऐसा नहीं होता, मुझे आपकी नीड से मतलब है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि नीड्स भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसके हिसाब से चीज़ मिलेगी तो ही तो आपके काम आएगी। तो ये रहा, इसका मैं कनेक्शन आपको जोड़ के आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से सारे फंक्शन काम करते हैं। तो ये मैंने सारे कनेक्शन जोड़ दिए। अब आप देखो, मैं इसके स्विच से आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये देखिए, ये चल गया इसका हाई बीम, दोनों लाइट्स में हाई बीम चल रहा है, ठीक है। ये चल गया लो बीम दोनों लाइट्स के अंदर, ये देखिए ये चल गया लो बीम दोनों लाइट्स के अंदर वाइट कलर में। ये चल गया हाई बीम, सॉरी ये लो बीम येलो में। और हाई बीम आपने चलाना तो आप अलग से ऑपरेट कर रहे हो इसको। अब कई लाइट हार्नेसेस में क्या हो रहा है, ऑन किया या तो लो बीम चलेगा या हाई बीम चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चल पाएगा। तो फिर जस्टिफिकेशन कहाँ होगी लाइट के साथ, आपकी राइड के साथ? दोनों चीज़ें एक साथ चलाओगे कैसे काम चलेगा? इसीलिए हाई और लो बीम आप एक साथ चला सकते हैं इसके अंदर, और सेपरेट भी चला सकते हैं। ये है इसका मेन बेनिफिट वायरिंग हार्नेसेस का इस टाइप के स्विच के अंदर। चलिए अब आपको इसका आउटपुट बाहर रोड पर दिखाते हैं। आपको दिखा रहा हूँ HJG 124 का येलो कलर का आउटपुट किस तरीके से रोड पर पड़ने वाला है आपके लिए। तो ये आप देख सकते हैं कवरेज आउटपुट आपको मिल रहा है इस लाइट का। थोड़ा सा नीचे करके अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं किस तरीके से इंटेंसिटी मिल रही है। और रोड की कवरेज आप चेक करें, आसानी से एक ये 3 लेन की सर्विस लेन है, सॉरी एक 3 लेन का सर्विस लेन है, यहाँ पे हाईवे है, यहाँ पर इसको आसानी से कवर कर रही है। और एक ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। अगर आपका टूरिंग है, रात को चलने का विचार है, तो आप इस लाइट को लगा के चल सकते हैं। अच्छी खासी विजिबिलिटी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। ये है इसका लो बीम जिसमें आपको येलो मिल रहा है। अब आपको इसके बाद अगर हाई बीम चलाना है वाइट कलर में तो इस तरीके से चलेगा वो। ये देखो हाई बीम आपको नज़र आ रहा होगा पड़ता हुआ किस तरीके से। ये एडजस्टमेंट अगर आपने ठीक से करी तो आपको इसमें बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है राइड के अंदर। ये कैमरा इतना अच्छा है जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल काफ़ी हद तक इसमें जब आप इसको सामने चलाओगे तो आपको अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। जितने भी हमारे कस्टमर हैं जिनको आज तक ये लाइट दी है, कोई कंप्लेंट एज ऑफ नाउ आज की डेट तक नहीं है। अब आपको इसमें दिखाता हूँ वाइट कलर का लो बीम। ये देखिए वाइट कलर का लो बीम हो गया ऑन, साथ ही इसमें हाई बीम ऑन करते ही ब्राइटनेस नेक्स्ट लेवल पहुँच जाएगी। अगर आप राइडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये लाइट आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है, जिसके अंदर आपको लो बीम में येलो और वाइट दोनों मिलता है। हाई बीम में सिर्फ वाइट मिलेगा, जिसको आप अच्छे से चला सकते हैं। मैं सिर्फ हाई बीम ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखिए ये है इसका सिर्फ हाई बीम, स्पॉट जाता है एकदम, विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है सामने की तरफ। और लो बीम अभी ऑफ है। लो बीम अगर हम ये देखो, देख सकते हो किस तरीके से ये चल रहा है। देखिए इसके अंदर लो बीम ऑन करता हूँ, देखिए ये इस तरीके से लो बीम काम करती है। कलर आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से लो बीम का। हाई बीम का कलर फिक्स रहेगा। ऐसी विजिबिलिटी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। आप अपनी राइड के अंदर इसको जब स्टार्ट करेंगे, इसको लगा के जब डबल लाइट लगेंगी तो और ज़्यादा ब्राइटनेस इसकी बढ़ जाएगी। आप आराम से अपनी लॉन्ग राइड्स कवर कर सकते हैं। यहाँ जहाँ वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लाइट्स हैं, बट स्टिल देखिए लाइट अपने जो ब्राइटनेस को जस्टिफाई कर रही है। जैसे आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लाइट दिखाई है हाईवे के ऊपर। मेरी कोशिश ये रहेगी मैं आपको ज़्यादातर हाईवे के ऊपर दिखाता हूँ, क्योंकि जो ज़्यादातर लोगों ने हाईवे पे लगाने के लिए अगर आप इसको सोच रहे हो तो आप इस लाइट की आपकी परफॉर्मेंस आपको कैसी मिलने वाली है इस लाइट के अंदर। सिर्फ हाई बीम चलाना है तो हार्नेस का मैंने आपको दिखा दिया, जिक्र कर दिया किस तरीके से हार्नेस के अंदर आप हाई बीम अलग से भी चला सकते हो और लो बीम के आके 2 कलर इसके ऊपर चलते हैं। कभी कभार ऐसा होता है एक साथ दो, एक तरफ वाइट एक तरफ येलो चल रहा होता है, तो इससे लेके इसको घबराना नहीं है, इससे वास्ते परेशान नहीं होना। सिर्फ करना इतना है कि बाइक को 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए ऑफ कर दो, उसके बाद फिर ऑन कर लेना, कलर आपके वापस नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि एक ही तार पे 2 कलर हैं, इसी वजह कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा इस लाइट को मंगवाना है, ऊपर आए नंबर पर हमसे बात करें, स्क्रीनशॉट भेजें, आपको सभी प्रोडक्ट की डिटेल आपको ऊपर आए नंबर पर मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर एक नई लाइट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।